आप अगर आध्यात्म के मार्ग पर हैं या आप सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने भोजन के बारे में चिंतित होना चाहिए कि आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं। देखिए, आपका ये पूरा शरीर भोजन और पानी से ही निर्मित होता है और आपका भोजन सही होगा तो आपका शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ होगा तो विचारों में शुद्धता होगी। आपका भोजन आपके शरीर को ऊर्जा देता है। ऊर्जा आपके शरीर के साथ साथ आपके शरीर के भीतरी सिस्टम को संचालित करती है। इसलिए आपको सही भोजन का चुनाव तो करना ही चाहिए। लेकिन एक जरूरी बात और कि भोजन बनाने वाला व्यक्ति कैसा है, भोजन बनाते समय किसी स्त्री के भाव कैसे हैं। आप मेरी एक बात से सहमत होंगे, जो भोजन पुरुष बनाते हैं वह भोजन ज्यादातर स्वादिष्ट होता है। आज दुनिया भर में लाखों डिशेस हैं। आपको हैरानी होगी, ये अलग अलग प्रकार की डिशेस, इन सब की खोज ज्यादातर पुरुषों ने की है। क्योंकि जब कोई पुरुष भोजन बनाता है तब वह भोजन पूरे मन से बनाता है। वह केवल उस समय पूरी तरह से भोजन बनाने के कार्य में इन्वॉल्व होता है। उस समय उसके दिमाग में केवल लिमिटेड विचार होते हैं जो भोजन से ही संबंधित होते हैं। इसलिए पुरुष के हाथ का भोजन स्वादिष्ट होता है। और यही कार्य जब एक महिला करती है तो इस कार्य को शुरू से ही महिला पर थोपा गया है। तो जब कोई महिला भोजन बनाती है तब वह केवल उसे कार्य की तरह करती है, वह पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाती। भोजन बनाते समय उसके दिमाग में बहुत से विचार होते हैं, जैसे भोजन बनाने के बाद बाकी और क्या क्या काम करने हैं। एक महिला के लिए घर में अनेकों काम होते हैं, पर एक पुरुष जब भोजन बनाता है तो केवल भोजन ही बनाता है। वह किसी दूसरे काम के बारे में नहीं सोचता, परंतु एक महिला सोचती है। वह भोजन बनाते समय क्रोधित भी हो सकती है, जैसे कि कुछ गृह क्लेश महिला के दिमाग में चलते रहते हैं। अरे, सास की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहने की, उस नंद को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उससे बदला लेकर रहूंगी। जिठानी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, देवरानी की ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई। इन सबको कैसे जवाब देना है, कैसे बदला लेना है, दुनिया भर के ये विचार उस महिला के दिमाग में चल रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वह खाना बना रही होती है, तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि वह खाना स्वादिष्ट नहीं बनेगा। और अगर भोजन स्वादिष्ट बन भी गया तो उस भोजन में विष तो पहले ही घुल चुका है, और वो विष है भावनाओं के रूप में, विचारों के रूप में। जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य की गुणवत्ता कम या ज्यादा आपके विचारों की वजह से होती है। आप जिस भोजन को तैयार कर रहे हैं, जिन सब्जियों को काट रहे हैं, जिस भोजन को चला रहे हैं, उस समय आपके दिमाग में बहुत से विचार भी चल रहे हैं, और आपके वो सभी विचार उस भोजन का हिस्सा बन जाते हैं, जो खाने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए एक बात ध्यान रखना, आप जो अपने बच्चों को भोजन दे रहे हैं, आपको लगता है कि आप पौष्टिक आहार दे रहे हैं, वह दिखने में पौष्टिक हो सकता है, उससे शरीर भी स्वस्थ बन सकता है, परंतु वह भोजन आपके बच्चे का आंतरिक विकास कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आपको सोचना चाहिए। आपके मन में आया हुआ कोई भी विचार, अच्छा या बुरा, ये व्यर्थ नहीं जाता, ये कभी नष्ट नहीं होता। ये आपके आसपास उसी तरह का वातावरण बनाता है, और आपके बच्चे और आपके पति को या आपके सभी परिवार वालों को जो भी वह भोजन खाते हैं उन सबको आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। असल में आप अपने विचारों से संस्कार तो बना ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ साथ आप दूसरों के संस्कार भी बना रहे हैं। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। कुछ समय पहले तक मैं इतना आलसी था कि एक गिलास पानी लेने में भी आलस करता था। खाना बनाने से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि भोजन कैसे बनता है। बस जो भोजन मिल गया खा लिया, कभी कभी 4 कमियां निकाल दी। लेकिन अब मुझे भोजन बनाना बहुत पसंद है। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मेरी फैमिली काफी बड़ी है, लेकिन जब मैं अपने हाथों से कुछ बनाता हूँ तो फैमिली के सभी मेंबर भोजन करते समय मेरी बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं कि मेरे हाथों में एक अलग ही स्वाद है, क्योंकि जब मैं भोजन बनाता हूं तो एक तरह से वो मेरा ध्यान हो जाता है। मैं भोजन बनाते समय पूरी तरह से उसी में खो जाता हूं, और भोजन बनाने के बीच में मैं कभी भी भोजन चक्कर नहीं देखता कि नमक मिर्च कैसा है। कोइंसिडेंटली हर बार भोजन ठीक ही बनता है, और जिसमें कि मेरा बेटा अक्सर मुझसे कहता है कि पापा जी आज आप ही खाना बनाना, आप जब खाना बनाते हो तो आप सबको फेल कर देते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ठीक मेरी ही रेसिपी से जब मेरी वाइफ खाना बनाती है तब वो उतना स्वादिष्ट नहीं होता। तो भोजन किस तरह से बनना चाहिए?
भोजन को तैयार करते समय आपके मन में किस तरह के विचार, कैसी भावना होनी चाहिए, ये सब कुछ मैंने ध्यान में अनुभव किया और मैं उम्मीद करता हूं मेरी इन बातों को आप भी फॉलो करेंगे और अपने परिवार में सभी सदस्यों को भोजन के साथ साथ अच्छे विचार और अच्छे संस्कार देंगे। याद रखना, सॉलिड भोजन के साथ साथ आपके शरीर में उस भोजन को तैयार करने वाले के विचार भी जाते हैं, उसकी भावनाएं भी जाती हैं।